एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडी। हम इस वीडियो में एसएससी CHSL 2020-21 की 13 अप्रैल के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों को जीएस और जी के क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चनों का सटीक जो है हमारा एनालिसिस किया जाएगा, सटीक एनालिसिस किया जाएगा। यदि आपका भी किसी अगली शिफ्ट में एग्ज़ाम हो एसएससी का तो हमें ज़रूर यानी व्हाट्सएप नंबर 8279421800 पर क्वेश्चन सेंड करें। करते हैं शुरू। एक क्वेश्चन आया था इसमें, यूक्रेन का विमान किस देश ने गिराया था। ये बहुत पुराना करंट का क्वेश्चन है कि यूक्रेन का विमान किस देश ने गिराया था। तो ये ईरान ने गिराया था। किसने गिराया था? ईरान ने गिराया था। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और नई मुद्रा बनी है इसकी तोमान, यदि पूछ सकते हैं अगली वाली शिफ्टों में, तो ईरान ने गिराया था। एक क्वेश्चन आया था, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और यदि बांग्लादेश की राजधानी पूछा जाए तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है, यानी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। कौन है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री? शेख हसीना। और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है बांग्लादेश के। कौन है? अब्दुल हामिद। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये आया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कुछ बता रहे हैं कि ये आया था कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो हम दोनों बता देते हैं कि प्लासी का युद्ध सन 1757 में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने हिस्सा लिया था, जबकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। एक हुआ था बक्सर का युद्ध। इसी प्रकार से आ सकता है कि यदि आ सकता है अगली शिफ्टों में, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ये सन 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सन 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। आप देख सकते हैं कि अनुच्छेदों से क्वेश्चन बन रहे हैं एसएससी के हर शिफ्ट में, तो अगले वाली शिफ्टों में भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ जो पेपर देने वाले बच्चे हैं आगे के, अगली वाली शिफ्टों के लिए जो अनुच्छेद जरूर पढ़ के जाएं। संपत्ति का अनुच्छेद, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? संपत्ति का अधिकार तो यह अनुच्छेद नंबर 301 में है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 नंबर 1 में है। यदि पूछ लिया जाए कि भाग कौन से भाग में है, तो भाग नंबर 12 में पड़ता है संपत्ति का अधिकार। इसे 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा इसे संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 में विधिक अधिकार बना दिया गया। इससे पहले मूल अधिकार हुआ करता था अनुच्छेद 31 के तहत। एक क्वेश्चन आया था, हिट रिफ्रेश किसकी पुस्तक है। ये आई थी पुस्तक भी आ रही है कि पुरानी पुस्तकें देखी जा रही हैं सभी शिफ्टों में, तो एक आई थी पुस्तक हिट रिफ्रेश किसकी पुस्तक है। तो हिट रिफ्रेश जो पुस्तक है सत्या नडेला की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? सत्या नडेला की पुस्तक है। एक पुस्तक आया था वाह्य, यानी कि आउटर हिमालय किसे कहा जाता है। वाह्य या आउटर हिमालय किसे कहा जाता है? वाह्य या आउटर हिमालय किसे कहा जाता है? कहा जाता है शिवालिक को वाह्य या आउटर हिमालय कहा जाता है। हम आपको बता दें कि शिवालिक को नवीन हिमालय, शिवालिक को नवीन हिमालय तथा उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और वाह्य हिमालय भी शिवालिक को कहा जाता है। आप हिमालय से संबंधित 4 हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय, वाह्य हिमालय, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय। इनसे संबंधित सभी फैक्ट को पढ़कर जाइएगा। क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं एसएससी के, सभी शिफ्टों में आने की गुंजाइश है। राज्यसभा का कार्यकाल कब क्या है। तो ये क्वेश्चन आया था, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या है। ये आया था, कुछ कह रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो बता दें कि राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गया, तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। तो तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी, पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी तीसरी बौद्ध संगति। और इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाएं कभी अगली शिफ्टों में, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स जो है तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। मोगलीपुत्र तिस्स तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। आप देख सकते हैं कि बौद्ध संगतियों के बारे में भी आ रहा है। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, उन्हें जरूर पढ़कर जाइएगा अपने पेपर से पहले। एक क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये हमारे हाल ही में बने हैं मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मोहम्मद रफ़ीक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हाल ही में। कल भी पूछा गया था कि तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हिमा कोहली बनी थी। आज भी पूछा गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मोहम्मद रफ़ीक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। आपको सभी जो भारत के हाईकोर्ट है उनसे संबंधित जो मुख्य न्यायाधीश है एक बार पढ़कर जाइएगा, ये जरूर आ रहे हैं हर शिफ्ट में। भारत उज्बेकिस्तान के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास का क्या नाम है। तो भारत और
और उज्बेकिस्तान के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका क्या नाम है? डस्टलिक। डस्टलिक जो युद्ध अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। प्रत्येक शिफ्ट में भारत जो है जिन जिन देशों के साथ युद्ध अभ्यास करता है वो आ रहे हैं, तो भारत और जो युद्ध अभ्यास करता है उनसे संबंधित सभी फैक्ट एक बार देख कर जाइएगा पेपर से पहले। एक क्वेश्चन आया था पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, क्वेश्चन आया था। पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? एंड्रेज डूडा, ये पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं, हाल ही में बने थे। पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? एंड्रेज डूडा, पोलैंड के प्रधानमंत्री। बात है ये पोलैंड की, तो पोलैंड की राजधानी पूछी जा सकती है। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा पोलैंड की राजधानी है। और पोलैंड की यदि मुद्रा पूछ ली जाए तो पोलैंड की मुद्रा है जलोती, ये पोलैंड की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन सेलोलॉजी भी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन या साइटोलॉजी, ये दोनों में से एक हो सकता है आपके ऑप्शन में। तो सेलोलॉजी भी कोशिका का अध्ययन होता है और साइटोलॉजी भी कोशिका का अध्ययन होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? ये 2019 में मिला था 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो किसे मिला था? अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी को मिला था। इनका हाल ही में निधन भी हो गया है। अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी, ये मलयालम कवि है, इन्हें 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यदि आपको प्रति डेली करंट अफेयर्स देखने हैं तो हमारे चैनल को जब हमारा अवश्य सब्सक्राइब करें। यंग स्टडी पर डीपली करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं और हमारा महीने के रिव्यू करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जाते हैं ओवरव्यू के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इससे पहले शिफ्ट में आया था गांधी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया? 1931 में। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सन 1931 में हुआ था। आप देख सकते हैं कि एक से जुड़ कर एक क्वेश्चन बन रहा है। तो गांधी इरविन समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात ही हुआ था। इसमें कहा गया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए हिस्सा लेने की बात भी करी गई थी। एक क्वेश्चन आया था चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री, सॉरी यहाँ पत्रिका नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, पुत्री। चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री का क्या नाम है? यदि आपको इसका आंसर पता है तो आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री का क्या नाम था। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इनकी पुत्री का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम तो समुद्रगुप्त था, जो हमारे गुप्त वंश के तीसरे शासक बने थे, लेकिन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री का क्या नाम था। इसका आंसर हमें पता नहीं है, तो प्लीज़ आप यदि आपको पता हो तो कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। एक क्वेश्चन आया था जंगली गधा कहाँ मिलता है? तो जंगली गधे कहाँ मिलते हैं? ये क्वेश्चन आया था। जंगली गधे मिलते हैं गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं। जंगली गधे कहाँ मिलते हैं? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था पत्तियों में जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो पत्तियों में जो छिद्र होता है उसे रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों में जो छिद्र होता है उसे रंध्र, हिंदी में रंध्र कहते हैं और इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। एक क्वेश्चन राष्ट्रमंडल खेलों से भी आया था। राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित जो 2019 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, उससे संबंधित एक क्वेश्चन था, कुछ क्लियरली पता नहीं है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ये ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है कैंडला। कल भी शिफ्ट में भी पूछा गया था, यानी गोस किसका मात्रक है, आज पूछा गया ज्योति तीव्रता का क्या मात्रक है? तो कैंडला। सभी मात्रकों को एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा पेपर देने से पहले। नीला थोथा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नीला थोथा किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को कहते हैं। आप देख सकते हैं कि नीला थोथा कल की शिफ्ट में भी आया था, सेम आज की शिफ्ट में भी क्वेश्चन आ गया कि नीला थोथा किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को। इसका सूत्र होता है CuSO4 होता है नीला थोथा। क्या होता है? CuSO4। एक क्वेश्चन देखा गया था कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है आया था? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी है क्या है? कवारती, लक्षद्वीप की राजधानी। एक क्वेश्चन आया था महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। यदि पूछ लिया जाए महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। एक क्वेश्चन बताया जा रहा है, ये भी आया था कि विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? ये भी आया था। तो विटामिन की खोज सी फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्हें सन 1911 में विटामिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो विटामिन की खोज सी फंक ने की थी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। हम आगे भी SSC के सभी जो शिफ्टों के एनालिसिस सटीक तरीके से इसी प्रकार किए जाएंगे चैनल यंग स्टडी पर। यदि आपका किसी अगली शिफ्ट में एग्जाम हो तो प्लीज़ हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर 8279421800 पर जरूर संपर्क करें, जो क्वेश्चन सेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं SSC CHSL 2020-21 13 अप्रैल की शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन एनालिसिस। इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन
डिस्कस करेंगे जीके जीएस के। यदि आपका भी किसी अगली शिफ्टों में एसएससी CHSL 2020-21 का पेपर हो तो हमें प्लीज़ क्वेश्चन सेंड करें व्हाट्सअप नंबर 8279421800 पर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इस वीडियो में सटीक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सटीक जो है एनालिसिस किया जाएगा और आगे भी ऐसे करते जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नियाबत खुदाई किसे कहा जाता है? नियाबत खुदाई या नियाबत खुदाई की उपाधि किसने धारण की थी? किसे कहा जाता था नियाबत खुदाई? ये कहा जाता था गयासुद्दीन बलबन को। एक क्वेश्चन ये आया था कि नियाबत खुदाई किसे कहा जाता था? गयासुद्दीन बलबन को कहा जाता था। नियाबत खुदाई का अर्थ होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त। नियाबत खुदाई का क्या मतलब होता है? ईश्वर द्वारा प्रदत्त। इसी प्रकार आगे वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि जिल्ले इलाही किसे कहा जाता था? तो ये भी गयासुद्दीन बलबन को कहा जाता था। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। और एक पेपर में आया था कि नियाबत खुदाई किसे कहा जाता था? तो गयासुद्दीन बलबन को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कल के शिफ्ट में देखा गया था भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन है, जो आया था भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन है, यह आया था उमेश सिन्हा है। आज की शिफ्ट में देखा गया फर्स्ट शिफ्ट में कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इनका नाम है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा? ये हमारे 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धा मोबाइल ऐप संबंधित है, यानी योद्धा मोबाइल ऐप किस राज्य से संबंधित है? कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, योद्धा मोबाइल ऐप किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है योद्धा मोबाइल ऐप। केरल की सरकार ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। किससे निपटने के लिए? ड्रग माफिया से निपटने के लिए केरल सरकार ने योद्धा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। एक क्वेश्चन आया था, नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है? नपुंसकता नामक रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ई की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। इससे पहले कल वाली शिफ्ट में पूछा गया था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो आप देख सकते हैं कि विटामिनों से क्वेश्चन बन रहे हैं और आगे वाली शिफ्टों में भी बनेंगे। आपको यदि पेपर है आपका अगली किसी शिफ्ट में तो विटामिनों को अच्छे से पढ़कर जाना। जैसे कि विटामिन के से कौन सा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हीमोफीलिया, रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। विटामिन सी से हो जाता है स्कर्वी, विटामिन ए से हो जाता है रतौंधी। इसी प्रकार आपको आगे विटामिन से संबंधित क्वेश्चन जो है पढ़ के जाने हैं। एक क्वेश्चन आया था, अल्टीमीटर किसको मापता है? तो एक यंत्र से संबंधित क्वेश्चन भी बना है शिफ्ट फर्स्ट में 13 अप्रैल की। अल्टीमीटर किसको मापता है? तो ये ऊंचाई को मापता है। अल्टीमीटर किसको मापता है? ऊंचाई को मापता है। तो आगे वाली शिफ्टों में भी यंत्रों से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पढ़कर जाना है यदि आपका अगली किसी भी शिफ्ट में पेपर है तो। एक क्वेश्चन आया था, कंबल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? कंबल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। और कर्नाटक में एक और होता है कंबाला भैंस दौड़। कंबाला भैंस दौड़ ये भी हमारी कहाँ से संबंधित है? कंबाला भैंस दौड़ भी कर्नाटक से संबंधित है, किसी अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। और कंबल फेस्टिवल भी कर्नाटक से संबंधित है जो आया था। एक क्वेश्चन आया था, ये मूत्र का रंग पीला किस वर्णक या हमारा पिगमेंट के कारण होता है? मूत्र का रंग जो है पीला किस वर्णक के कारण होता है? तो मूत्र का रंग जो पीला होता है वो किस वर्णक के कारण होता है? तो ये आया था, तो ये होता है यूरोबिलिन नामक पिगमेंट, यूरोबिलिन नामक वर्णक के कारण होता है। यूरोबिलिन नामक यूरोक्रोम पिगमेंट अर्थात वर्णक के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कल के पेपर में पूछा गया था कि जो वो होता है जो ये पूछा गया था कि एक क्वेश्चन वर्णक से संबंधित कुछ और पूछा गया था कल की शिफ्ट में, याद नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन वर्णकों से संबंधित क्वेश्चन बनने हैं, आपको पढ़कर जाने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना सन 1966 में की गई थी। एशियाई विकास बैंक का यही पूछा जाए किसी अगली शिफ्ट में, मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक का मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसी प्रकार से एक बैंक और है एशिया का जो पूछा जा सकता है, AIIB। अगली कभी शिफ्टों में AIIB, इसकी फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। लेकिन पेपर में पूछा गया था कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? सन 1966 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था,
देश की सबसे युवा मेयर कौन बनी है, ये क्वेश्चन आया था कि देश की सबसे युवा मेयर कौन बनी है, किस राज्य की बनी है, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था। तो ये बनी है, कौन बनी है देश की सबसे युवा मेयर, तो ये बनी है आर्या राजेंद्रन। कौन बनी है, आर्या राजेंद्रन बनी है। और ये किस राज्य की है, केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की मेयर बनी है ये, और देश की सबसे युवा मेयर है आर्या राजेंद्रन। इस प्रकार का एक संबंधी आप देख सकते हैं करंट के 2020 दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक के करंट जो है कवर किए जा रहे हैं इस पेपरों में, आप इन्हें पढ़कर जरूर जाइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 के आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऑफ डिकेड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो 2020 में आईसीसी क्रिकेट ऑफ डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित किया गया था। आईसीसी के स्पिरिट ऑफ डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था महेंद्र सिंह धोनी को। एक क्वेश्चन आया था कि अगस्त क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार ने किस अभियान को चलाया था। अगस्त क्रांति, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस समय ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी प्रदर्शनकारियों को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, ब्रिटिश सरकार ने चलाया था। अगस्त क्रांति जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, कब चलाई गई थी, तो 9 अगस्त सन 1942 को चलाई गई थी। 9 अगस्त सन 1942 को शुरू की गई थी। इसी में महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको आधुनिक हिस्ट्री पढ़कर जानी है। रोज मतलब 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर में, तो आपको आधुनिक हिस्ट्री भी पढ़कर जानी है। देख सकते हैं आप, बगलिहार बांध किस नदी पर है, ये क्वेश्चन आया था। बगलिहार बांध किस नदी पर है, तो बगलिहार बांध किस नदी पर है, ये हमारा चेनाब नदी पर है। बगलिहार बांध किस नदी पर है, चेनाब नदी पर है। इसी प्रकार कुछ अगली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं कि तुलबुल जो परियोजना है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो तुलबुल परियोजना हमारी झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम पर है। और दुलहस्ती बांध किस नदी पर है, दुलहस्ती बांध ये किस नदी पर है, ये भी चेनाब पर है। पेपर में पूछा गया था बगलिहार बांध किस नदी पर है, चेनाब पर है। आगे वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, झेलम पर है, जम्मू कश्मीर में है ये सभी। और दुलहस्ती बांध किस नदी पर है, वो भी चेनाब पर है, जम्मू कश्मीर में। एक क्वेश्चन पूछा गया था सन 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, तो सन 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। ये अवध के अंतिम नवाब, अवध का जो अंतिम नवाब थे, कौन थे अवध के अंतिम नवाब, उनकी हमारी पत्नी थी। अवध के अंतिम नवाब की पत्नी थी जिनका नाम था, अवध के अंतिम नवाब जो थे उनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, इनका नाम था वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इन्होंने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति से कल भी क्वेश्चन बना, आज फर्स्ट शिफ्ट में भी, आज सेकंड शिफ्ट में भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बना है। तो आपको 1857 की क्रांति से संबंधित सभी फैक्ट पढ़कर जाने हैं। एक क्वेश्चन आया था कि लियोनेल मेसी किस देश के हैं। लियोनेल मेसी फुटबॉलर हैं, किस देश के, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, बहुत इंपॉर्टेंट फुटबॉलर हैं अर्जेंटीना के। एक क्वेश्चन पूछा गया था ओटावा किस देश की राजधानी है, या कर्नाटक की राजधानी क्या है, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था। तो कर्नाटक की राजधानी ओटावा है। किसकी राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी है। तो सभी महत्वपूर्ण देशों की एक बार राजधानी और मुद्रा जरूर देखकर जाना पेपर से पहले। एक क्वेश्चन पूछा गया था बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। बाबरनामा जो हमारे बाबर थे उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, जिसे तुजुक बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। ये किस में भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में लिखी गई है बाबरनामा। किस भाषा में, तुर्की भाषा में लिखी गई है। जिसने तुर्की भाषा में आंसर लगाया वो सही है, बिल्कुल तुर्की भाषा में लिखी गई है। एक क्वेश्चन आया था अंडू की शॉर्टकट की है। अंडू क्या होता है कि जो पहले किया गया कार्य उसे फिर से सेम करना, पहले से किया गया कार्य को फिर से दोबारा वही सेम कार्य करना, तो अंडू कहलाता है। अंडू के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। क्या होती है, Ctrl+Z अंडू के लिए शॉर्टकट की होती है। अंडू किए गए कार्य को पहले जैसा करना, अंडू क्या करते हैं Ctrl+Z के साथ। और रीडू के लिए Ctrl+Y करते हैं। रीडो के लिए क्या करते हैं हम, Ctrl+Y करते हैं। Ctrl+Y रीडो का मतलब होता है डिलीट किए गए कार्य को फिर से, समाप्त किए गए कार्यों को फिर से करना रीडो कहलाता है। और अंडू कहलाता है पहले जैसा कार्य करना। और ये आगे वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि Ctrl+X ये हमारे किसकी शॉर्टकट की होती है, तो डिलीट की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+C कॉपी की होती है। Ctrl+V पेस्ट की होती है। इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था मुलग मेडल किस खिलाड़ी को मिला है। मुलग मेडल ये हमारा जनवरी 2021 का करंट है कि मुलग मेडल
किस खिलाड़ी को मिला है? अजिंक्य रहाणे, पहले क्रिकेटर बने जिन्हें मुलक मेडल से सम्मानित किया गया। किन्हें? अजिंक्य रहाणे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारा जरूर बताएं, हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। और किसी भी क्वेश्चन से आपसे संबंधित कोई हमारा गलत आया हो तो उसे हमें प्लीज़ ज़रूर बताएं। आप भी हमारे व्हाट्सअप नंबर 8279421800 पर क्वेश्चनों को सेंड कर सकते हैं, बिल्कुल सटीक एनालिसिस किया जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। लंदन में सन 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। इसमें महात्मा गांधी पूछा जा सकता है कि अगली वाली कभी शिफ्टों में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन सन 1930 को लंदन में हुआ, दूसरा 1931 को लंदन, तीसरा सन 1932 को भी लंदन में हुआ था। और गोलमेज सम्मेलन के समय गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन, इनके समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यदि पूछा जाए कभी अगली वाली शिफ्ट में कि गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, यदि अगली कभी शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि गोलमेज सम्मेलन के समय, तो उनका नाम है जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो देख सकते हैं आप कल की में भी क्वेश्चन बने हैं पुस्तकों से, पुरानी पुस्तकों से क्वेश्चन बने हैं, तो पुरानी पुस्तकें एक बार जरूर पढ़कर जाना। तो यह बना था 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, किसकी पुस्तक है? तो ये लिखिए ए शिव थानू पिल्लई ने। किसकी पुस्तक है? ए शिव थानू पिल्लई की पुस्तक है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट 13 अप्रैल के जो महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन कौन कौन से आए। तो एक क्वेश्चन आया था, भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा गया था, ये दिबांग घाटी भारत का न्यूनतम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दिबांग घाटी, और यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना से क्वेश्चन बनने हैं, आगे भी एसएससी 2011 की जनगणना से क्वेश्चन बनाएगा, प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन कम से कम। तो आपको 2011 की जनगणना से संबंधित सभी फैक्ट पढ़कर जाने हैं। यदि किसी अगली शिफ्टों में क्वेश्चन बने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली। कौन सा? उत्तर पूर्वी दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है भारत का। या आज जो पूछा गया था वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा गया था, वो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पेन इंडिया जो सर्वे है किसके द्वारा कराया गया? पेन इंडिया सर्वे, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था कि पेन इंडिया सर्वे किसके द्वारा कराया गया है? पेन इंडिया सर्वे श्रम मंत्रालय द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? श्रम मंत्रालय द्वारा कराया गया है। हमारे श्रम मंत्री कौन है? तो हमारे संतोष कुमार गंगवार हमारे श्रम मंत्री हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, WHO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो WHO के वर्तमान में महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। ये इथोपिया के हैं टेड्रोस अधानोम, WHO के वर्तमान में महानिदेशक हैं। यदि पूछ ले कभी अगली शिफ्टों में WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में WHO का मुख्यालय है, और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में सबसे अधिक कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? यानी 2020 में हाईएस्ट पेड महिला एथलीट यानी हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन थी? तो ये नाओमी ओसाका जापान की है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 में हाईएस्ट पेड जो फीमेल एथलीट कौन थी, जो फीमेल खिलाड़ी कौन थी? तो वही थी नाओमी ओसाका। ये टेनिस की खिलाड़ी है, जापान की है। कभी अगली वाली शिफ्टों में पूछा जाए कि 2020 में हाईएस्ट पेड पुरुष खिलाड़ी कौन थे? तो हाईएस्ट पेड पुरुष खिलाड़ी थे रोजर फेडरर। कौन थे? रोजर फेडरर। एक क्वेश्चन पूछा गया था, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष पूछे गए, ये हैं उदय शंकर। तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं उदय शंकर। यदि कभी अगली वाली शिफ्टों में पूछा जाए कि फिक्की के महासचिव कौन है, तो दिलीप चुनोय फिक्की के महासचिव हैं। आज पूछा गया था फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उदय शंकर। आप देख सकते हैं कि नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन एसएससी में बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे, तो सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों को एक बार पढ़कर जाना है, देख कर जाना है। एक क्वेश्चन बना था, अलकनंदा नदी किसका उद्गम स्रोत कहाँ है? तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? सतोपंथ हिमनद अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत है। यह अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में मिलने के बाद गंगा का रूप लेती है। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। अलकनंदा नदी निकलती है सतोपंथ हिमनद से। तो आप देख सकते हैं कि नदियों से संबंधित भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको पढ़कर जाना। एक क्वेश्चन बना था, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये बेरियम के कारण होता है।
पटाखों में हरा रंग किसके कारण, बेरियम के कारण होता है। इसी प्रकार से आपको पढ़कर जाना है कि पटाखों में लाल रंग किसके कारण होता है, पटाखों में नीला रंग किसके कारण होता है। ये सभी क्वेश्चन आपको एक बार देख कर जाने हैं, लेकिन इस वाली शिफ्ट में बना तो आगे भी बन सकता है कि पटाखों से संबंधित, कलरों से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हॉट एयर बलून सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है। करंट का क्वेश्चन है, हॉट एयर बैलून सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में शुरू की गई है। हॉट एयर बलून सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। एक क्वेश्चन पूछा गया था, होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है, होयसलेश्वर के मंदिर कहाँ पर हैं, तो होयसल के जो मंदिर हैं, होयसल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होयसल के मंदिर कर्नाटक में है, पूछा गया। तो आगे वाली शिफ्टों में भी कर्नाटक से संबंधित मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार के मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, यह मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर पूछा गया तो कर्नाटक में। आगे वाली शिफ्टों में भी मंदिर से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको एक बार मंदिर से संबंधित सभी क्वेश्चन देख कर जाने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत। कौन बने, तीरथ सिंह रावत। और ये 10वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन से नंबर के, 10वें नंबर के। किसके स्थान पर बने हैं यदि पूछा जाए तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान पर बने हैं नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पासेक्स नामक युद्ध अभ्यास दिसंबर 2020 में किन दो देशों के बीच हुआ। पासेक्स नामक युद्ध अभ्यास दिसंबर 2020 में किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और रूस की नौसेना के बीच हुआ था। भारत और रूस की नौसेना के बीच हुआ था पासेक्स नामक युद्ध अभ्यास दिसंबर 2020 में। ये देख सकते हैं कि आप कि भारत से युद्ध अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन बना है, तो सभी भारत जो जिन देशों के साथ युद्ध अभ्यास करता है, तो एक बार आपको प्लीज जरूर देख कर जाना है। अपनी शिफ्ट से पहले सभी युद्ध अभ्यासों को एक बार देख कर जाना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्मॉल पॉक्स टीके का आविष्कार किसने किया था। जो स्मॉल पॉक्स होता है, छोटी माता, इसका टीका किसने आविष्कार किया था, ये किया था एडवर्ड जेनर ने। ये बायोलॉजी से संबंधित एक क्वेश्चन बना कि स्मॉल पॉक्स टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों का फायदा हो सके। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिल्कुल सटीक एनालिसिस मिलेगा हमारे चैनल यंग स्टडी पर। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन से। आप देख सकते हैं कि नियुक्तियों से संबंधित बहुत क्वेश्चन बनने हैं, तो आपको नियुक्तियां पढ़कर जानी है कि भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन है, तो अजय भूषण पांडे वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करता है, यानी मनोनीत करता है। राज्यसभा में कितने राष्ट्रपति कितने सदस्यों को, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। आगे वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के जो सभापति कौन होते हैं, तो हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। लेकिन राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा में सदस्य मनोनयन का जो प्रावधान है, हमने किस देश के संविधान से लिया, आयरलैंड के संविधान से लिया है। यदि कभी अगली वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एक आया था, देखो 1857 की क्रांति से शिफ्ट फर्स्ट में भी क्वेश्चन बना, सेकंड में भी बना कि 1857 की क्रांति में असम का नेतृत्व किसने किया था। पहले बना था 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, अब बना है 1857 की क्रांति में असम का नेतृत्व किसने किया था। तो आपके ये 2 आदमियों ने इसका नेतृत्व किया था, 2 व्यक्तियों ने। जो आपके ऑप्शन में आंसर हो उसे हम ठीक कर आप लगा सकते हैं, जो आपके ऑप्शन में दिया हो। एक तो किया था मनीराम दत्त ने, एक किया था पियाली बरुआ ने। 2 व्यक्तियों ने असम में सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, मनीराम दत्त और पियाली बरुआ। इन 2 व्यक्तियों ने। आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति पर SSC ज़्यादा फोकस कर जाए, तो आप SSC से संबंधित जो जितने भी 1857 की क्रांति से संबंधित फैक्ट हैं एक बार पढ़कर जाना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीनियर बिलियर्ड्स नेशनल चैंपियनशिप 2020 किसने जीती थी, तो सीनियर बिलियर्ड्स नेशनल चैंपियनशिप के विजेता कौन थे, पंकज आडवाणी। ये सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं बिलियर्ड्स के भारत में, तो पंकज आडवाणी ने जीती थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस शासक ने सबसे अधिक सराय बनवाई थी, तो किस शासक ने सबसे अधिक सराय बनवाई थी, ये बनाई थी शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने। तो हमारा मध्यकालीन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनने हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, डनीहल कप किस खेल से संबंधित है, डनीहल कप किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। तो आज 13 अप्रैल की शिफ्ट सेकंड में कब से संबंधित क्वेश्चन बना है, तो आगे भी कब से संबंधित खेलों के कब से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार आप जरूर देख कर जाइएगा।
जाइएगा यदि आपका पेपर हो। तो ये डैनियल कब आया था, ये किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया था मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में, 326 में दिया गया मतदान का अधिकार। तो एक बार सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़कर जाने हैं, क्योंकि कल के शिफ्ट में भी पूछा गया था कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है, यह पूछा गया था। आज पूछा गया मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 326 में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है, मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है। इससे पहली वाली शिफ्ट में पूछा गया था एक बांध, इस वाली शिफ्ट में पूछा गया मुल्ला पेरियार बांध, ये पेरियार नदी पर है, केरल में मुल्ला पेरियार बांध है। तो भारत के जितने भी महत्वपूर्ण बांध है एक बार जरूर देख कर जाइएगा यदि आपका किसी भी अगली शिफ्ट में पेपर हो। एक क्वेश्चन पूछा गया था केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, केवलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में स्थित है। इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी पूछी गई थी, कुछ बता रहे हैं केवलादेव राष्ट्रीय पार्क पूछा गया था। ये दोनों एक ही के नाम है और ये राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रयान द्वितीय कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान जो मिशन द्वितीय है कब लॉन्च किया गया था, ये 22 जुलाई सन 2019 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई सन 2019 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान द्वितीय। यदि कभी अगली वाली शिफ्टों में पूछा जाए कि चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था, चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान प्रथम। एक क्वेश्चन बना था सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन है, ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये क्वेश्चन था, कुछ मिस्टेक है इसमें। यदि आपको पता है कि यही क्वेश्चन था तो बताइएगा। सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन है, तो वावेल राम खिलावन, ये सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं। वावेल राम खिलावन सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं। क्या आप देख सकते हैं कि करंट के क्वेश्चन मार्च से भी बनने हैं, ये मार्च का ही करंट है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिल्कुल एसएससी के जो सटीक एनालिसिस हमारे चैनल यंग स्टडी पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।